हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हमने जो योग दर्शन स्टार्ट किया है, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और ये ज्ञान आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा होगा, आपको अध्यात्म के प्रति एक कौतूहल अनुभव करा रहा होगा। एक जो जिज्ञासा होती है, एक जो इच्छा होती है कुछ नया जानने की, इसके प्रति भी आप आकर्षित हो रहे होंगे। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। सब बहुत प्यार से, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाइए। इस त्यौहार के गुण ज्ञान को भी समझिए, ठीक है। और लोगों के प्रति करुणा, सद्भावना, ये सारे जब गुण आप लेकर चलेंगे तो निश्चित ही एक सकारात्मक एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होगा, आपको सुकून महसूस होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो है 8 फोल्ड पाथ ऑफ योग, ऑफ योगा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो योग के अष्टांग साधन क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तरह बंधन का मूल कारण अविवेक को मानता है। पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान नहीं रहने के कारण ही आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। योग के मतानुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य का चित्त विकारों से परिपूर्ण है। यानी जब तक विकार हैं आपके अंदर, तब तक जो ये ज्ञान है या जो ज्ञान का मार्ग है वो प्रशस्त नहीं होगा। सबसे पहले ये जो विकार है उनको आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। अतः योग दर्शन में चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए तथा चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए योग मार्ग की व्याख्या हुई है। योग का अर्थ योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध है। गीता में योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन माना गया है, परंतु योग दर्शन में योग का अर्थ राजयोग, मतलब अर्थ है राजयोग। देखिए, जो ब्रह्मा कुमारीज हैं वो भी राजयोग मेडिटेशन पर जोर देते हैं। अगर उनका कोर्स आपने नहीं किया है तो वो भी एक सशक्त माध्यम है आपको अध्यात्म से जोड़ने का, प्लस आपके अंदर उन सारे दिव्य गुणों का विकास करने के लिए जिनमें आप ये जान पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। इस तरह से वो बहुत सारे अफर्मेशंस आपको देते हैं करने के लिए। मैंने किया हुआ है, मैंने 3 to 4 months अटेंड किया है उनका, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि गीता में जो योग है वो क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया गया है, उसको योग बताया गया है, यानी जोड़ हो जाना, साथ आ जाना, इस तरह से, ठीक है। परंतु योग दर्शन में कह रहे हैं योग का अर्थ है राजयोग। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां हैं, इसलिए इसे योग के अष्टांग साधन, या अष्ट का अर्थ होता है 8, ठीक है। तो वही हो गया। जो क्या है ये अष्टांग मार्ग, इस प्रकार है, पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ योग दर्शन कर रहे हैं तो इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लास्ट क्या हो जाती है, समाधि। इन्हें योगांग भी कहा जाता है। अब हम एक एक कर योग के इन अंगों की व्याख्या करेंगे। पहला देखिए क्या है, यम। यम योग का प्रथम अंग है। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। ये यम 5 प्रकार के होते हैं। तो क्या बता रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सारे आपको जो दर्शन है उनमें ये 5 कह सकते हैं प्रकार मिलते ही मिलते हैं, किसी अन्य रूप में मिलते हैं लेकिन होता ज़रूर है। सब ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा, आपने सुना होगा, ठीक है। सत्य बोलिए, है ना। अस्तेय यानी चोरी ना करिए, ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ होता है जो हम लोग चीज़ों का संग्रह कर लेते हैं, मतलब उतनी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हम एक एक करके बस इकट्ठा करते जाते हैं, उसको बचना है। और ब्रह्मचर्य आप सभी जानते हैं, सेलिबेसी की बात होती है जहाँ पे आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि बेसिकली जो इच्छाएं हैं उनके प्रति आपको आकर्षित नहीं होना है, जो काम की इच्छा है उससे बचना है, ठीक है। अहिंसा का अर्थ है किसी समय किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। अहिंसा का अर्थ भी प्राणियों की हिंसा का परित्याग करना ही नहीं बल्कि इनके प्रति क्रूर व्यवहार का भी परित्याग करना, यानी जीवों पर आपको दया करनी है। आपको अपने आसपास जो जीव जंतु हैं या उससे बड़े भी जो जानवर है उनको आपको मार के नहीं खाना है, आपको शुद्ध सात्विक जो होता है आहार उसको लेना है, ठीक है। योग दर्शन में हिंसा को सभी बुराइयों का आधार माना गया। यही कारण है कि इसमें अहिंसा के पालन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग। सभी को पता है झूठ नहीं बोलना है आपको।
व्यक्ति को ऐसे वचन का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित हो। जिस वचन से किसी भी प्राणी का हित हो उसका परित्याग परम आवश्यक है। जैसा देखा सुना और अनुमान किया उसी प्रकार मन का नियंत्रण करना चाहिए। अस्तेय तीसरा यम है, दूसरे के धन का अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही अस्तेय है। इस दूसरे की संपत्ति पर अनुचित रूप से अधिकार जमाना स्तेय कहा जाता है, इसलिए इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय का दूसरा नाम है। यानी आपको चोरी नहीं करनी है साधारण शब्दों में। ठीक है, चौथा इन्होंने क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर झुकाने वाली प्रवृत्ति का परित्याग। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसी इंद्रियों के संयम का आदेश दिया जाता है जो कामेक्षा से संबंधित है। यानी इनमें आपको संयम लाना है। इन सब इंद्रियों में जो आप सुख भोग की ओर आकर्षित होते हैं, इनमें आपको संयम ला करके एक शुद्ध सात्विक जीवन अपनाना है। अपरिग्रह पांचवा यम है, लोभ बस अनावश्यक वस्तु के ग्रहण का त्याग ही अपरिग्रह कहा जाता है। उपरोक्त 5 यमों के पालन में वर्ण, व्यवसाय, देश काल के कारण किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। योग दर्शन में मन को सबल बनाने के लिए ये 5 प्रकार के यम का पालन आवश्यक समझा गया है। इनके पालन से मानव बुरी वृत्तियों को वश में करने में सफल होता है, जिसके फलस्वरूप वह योग मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, नियम क्या है? नियम योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देना। नियम भी 5 माने गए हैं, तो जान लीजिए। यहाँ पे शौच यानी प्योरिटी की बात की गई है, शुचिता की बात की गई है। ठीक है, शौच के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्धि समाविष्ट है। स्नान, पवित्र भोजन, स्वच्छता के द्वारा बाह्य शुद्धि तथा मैत्री, करुणा, सहानुभूति, प्रशंसा, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक अर्थात मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए। वही जो अच्छे अच्छे गुण हैं उन्हीं को आपको एक तरह से उनका ही विकास करना है, उनको ही ग्रहण करना है। ठीक है, देखिए अब इन्होंने नियम में ही संतोष को भी एक इसका समझ लीजिए सब डिवीजन है। जैसे प्योरिटी है, उसके बाद संतोष आता है। उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना संतोष कहा जाता है। शरीर यात्रा के लिए जो नितांत आवश्यक है उससे भिन्न अलग चीज़ की इच्छा ना करना संतोष है। सभी को पता है संतोष क्या है, जितना जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए, अपने प्रयत्नों के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, लेकिन आपको संतोष जो गुण है उसको भी धारण करना होगा। ठीक है, तपस समझे, तपस्या से है तपस, है ना। सर्दी गर्मी सहन करने की शक्ति, लगातार बैठे रहना और खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना तपस कहा जाता है। वही जो आपने सीरियल्स मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग तपस करते हैं, तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना। स्वाध्याय, देखिए स्वाध्याय का समझ पा रहे होंगे, जो सेल्फ स्टडी होती है वो आपको करनी है। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना। यानी जो ज्ञानी पुरुष है उन्होंने जो कहा है उसके प्रति क्या है कि आपको उनकी पालना करनी है। सुन लिया, समझ लिया, अब उसको चरित्र में लाना है। ठीक है, ठीक है। 5वां जो बता रहे हैं वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी कंटम्पलेशन ऑफ गॉड। कंटम्पलेशन का अर्थ हम लोग जो इंग्लिश में समझते हैं वो उसका अर्थ हिंदी में आता है कि मनन चिंतन करना। किनका? भगवान का, भगवान की एक तरह से भगवान को याद करना, भगवान के जो विभिन्न लीला हैं, है ना, उनके जो क्रियाकलाप है उनकी स्मृति करना, यानी इनको याद करना, एक तरह से भगवान का नाम जप करना, है ना, भगवान के कथाओं का ये सब का प्रचार प्रसार भी करना। ठीक है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना परम आवश्यक है। योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान का योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना जाता है। देखिए राजयोग मेडिटेशन में यही कराया जाता है, आपको उस ईश्वर के प्रति एक तरह से सजगता, एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है कि कैसे आप वो शिव बाबा को मानते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, निराकार शिव को मानते हैं, उनकी वो एक तरह से मेडिटेशन करते हैं। एक वहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लाइट होती है, उसी पे आपको कंसंट्रेट करना होता है। ठीक है, कहीं पे देखिए वो रेड कलर का है, उससे ही आपको उसी को आपको लगातार ध्यान उसमें लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए आसन आ जाता है। आसन तीसरा योगांग है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव हो जाता है। तन मन दोनों को स्थिर रखना पड़ता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है ना, ये तो सब आप जानते होंगे। इसलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। आसन की शिक्षा साधक
को एक योग्य गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर को सबल तथा निरोग बनाने के लिए आवश्यक है। अब ये जो आपको याद आ रहा होगा, जो बाबा रामदेव करते हैं, ये आसनों के बारे में करते हैं। तो ये जो अष्टांग मार्ग है योग का, उसमें एक पार्ट है केवल आसन, ठीक है, वो केवल एक पार्ट को करा रहे हैं, पूरा नहीं, ठीक है। आइए फिर प्राणायाम आता है। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है तब तक उसका मन चंचल रहता है। श्वास वायु के स्थगित होने से चित्त में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी आपके अंदर दृढ़ता आएगी। कोई निश्चय कर लेंगे और जो डिसीजंस आप लेंगे उनमें आपको निपुणता आती जाएगी कि आप अच्छे खासे डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 ये आपने सुने होंगे, ठीक है। पूरक प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है, समझ गए। कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है और रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है ना। प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। श्वास के व्यायाम से हृदय सबल होता है, यानी आपके शारीरिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है इसमें, कि जब आपका शरीर इस काबिल हो पाएगा तभी आपका ध्यान लगेगा, तभी आपके अंदर ये जो विकार हैं वो दूर होने लगेंगे ना। इसलिए प्रत्याहार देखिए 5वां है, यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के बाह्य विषय, यानी जो बाहर के विषय आपको नज़र आ रहे हैं से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना, यानी आपको कंट्रोल आ जाएगा खुद पर। इंद्रियों पे संयम है और बाहर जितनी चीज़ें घटित हो रही हैं उन पे भी संयम आ जाएगा, क्योंकि खुद पे संयम आ रहा है, ठीक है। इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। योगाभ्यास के लिए ध्यान को एक और लगाना होता है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संसर्ग नहीं हो। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के पीछे न चलकर मन के अधीन हो जाती है। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है, ठीक है। छठा आता है धारणा। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इस योगांग में चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु के केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती है। वह वस्तु का कोई अंश अथवा सूर्य, चंद्रमा या किसी देवता की प्रतिमा में से कोई भी रह सकती है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक ध्यान के योग्य बन जाता है। अब इतना जब आप कर लेंगे, यानी छठे पायदान तक जब तक आ पाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। किसके लिए, मतलब ध्यान के लिए, ठीक है, क्योंकि अगला जो चरण है वो ध्यान ही है ना। ध्यान 7वां योगांग है। ध्यान का अर्थ है अभिष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन। ध्यान की वस्तु का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, फिर संपूर्ण विषय की रूपरेखा विदित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है पहले आपको सारा ज्ञान इकट्ठा करना होता है, उसमें पारंगत होना पड़ता है, फिर उस ज्ञान को मिटाना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है उस ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है और उसी से तो बचना है, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा आता है पार्ट वो है समाधि, ठीक है। समाधि अंतिम योगांग है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती हुई, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि का योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है, यानी समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि उससे चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। इस प्रकार चित्तवृत्ति का निरोध साध्य हुआ, यानी मीन्स, ठीक है। परंतु ध्यान, धारणा और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। तो ये जो आपके जो ये 5 है ना, जो स्टार्टिंग के पायदान हैं, उनमें कह रहे डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन ये जो
बाकी के 3 बचते हैं, यानी जहाँ पे आपका आता है आपके ध्यान है ना, धारणा है, समाधि है। धारणा, ध्यान, समाधि इसे कहते हैं, ये क्रम सही होगा। तो ये इनको डायरेक्ट संबंध बताया योग से, ठीक है, समझ गए। ये 5 योगांग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र हैं, यानी ये जो 5 आप स्टेप्स कर लेंगे, इनमें आप बिल्कुल कह सकते हैं स्थिति आ जाएगी वो, तब आप बाकी के 3 कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पहले 5 योगांग के बहिरंग साधन, इन्हें एक्सटर्नल कह दिया गया है, ठीक है, और अंतिम 3 को अंतरंग साधन, इंटरनल कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है, आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये समाधि है, एक तरह से ये मोक्ष ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा, आपने बहुत कुछ जान लिया है इसके बारे में। क्या स्टेप आपको लेना है अपने जीवन में, ये आप स्वयं निर्णय लीजिए, ठीक है। और इसी तरह हम इस ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको ज्ञानवान्वित करते रहेंगे। ज्ञान से ओतप्रोत जब आप हो जाएंगे तो धीरे धीरे ही ये सारे विकार भी नष्ट होते जाएंगे। किसी प्रकार का भी ज्ञान जो भी आप अपने जीवन में अभी तक जो भी आपने लिया है वो सहयोगी ही होता है, कोई विरोध वो उत्पन्न नहीं करता है। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं बहुत सारे। अगर उस ज्ञान का घमंड आ गया या उसका अहंकार आ गया तो निश्चित ही वो अवरोध पैदा करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। आज के पर्व का मर्म जानिए, आज के पर्व को अच्छे से मनाइए। रक्षाबंधन रक्षा से संबंधित है कि आप एक दूसरे की रक्षा करिए, ठीक है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखिए, एक दूसरे को सुकून वाली जो स्थिति है उसमें सहयोग करिए कि वो इंसान सुकून से रह पाए। सद्भावना का मतलब है कि अच्छी भावनाएं एक दूसरे के प्रति रखिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।